नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गोल्डन आईटी स्किल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो फिटर थ्योरी की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, आज तक हमने जो है हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और हम कल के सेशन में हम मापन के जो उपकरण हैं उनके बारे में, उनके जो प्रश्न हैं उनका हल कर रहे थे। जो हमारे प्रश्न कल बच गए थे, आज हम इस वीडियो सेशन के दौरान उन सभी का हल करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का सेशन का हमारा जो पहला प्रश्न है, एक स्टील रूल के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी जो ये कथन दिए गए हैं वो स्टील रूल के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। कौन सा? ऑप्शन देखिए आपके। ऑप्शन ए है चिन्हित करने का उपकरण है। क्या ये निशान लगाने का उपकरण है? नहीं भाई। यथार्थता उपकरण है या जांचने का उपकरण है? जांच करने के लिए भी नहीं है, यथार्थता का भी नहीं है। तो ये आपका क्या है? एक सीधा रीडिंग उपकरण है, यानी प्रत्यक्ष मापी औजार है। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिरूप निर्माताओं द्वारा संचकन प्रतिरूप तथा कोर बक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है या करते हैं। यानी जो है प्रतिरूप निर्माता कौन होते हैं? जो पैटर्न मेकर होते हैं, डाई मेकर होते हैं, तो उनके द्वारा कौन से रूल का जो है प्रयोग किया जाता है कोर बक्स बनाने के लिए, या आपका जो है डाई मेकिंग के लिए कौन सा रूल का प्रयोग करते हैं। फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं, या फिर श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन डी जो आपका स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल का तो देखिए सीधा सा है, एक ये लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या होगा? आपका उत्तर सही नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा श्रिंक रूल। श्रिंक रूल एक जो आपका नॉर्मल स्टील रूल होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसकी जो अंशांकन है स्टील रूल की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि कोई भी धातु जब गर्म अवस्था में होती है तो उसका फैलाव थोड़ा अधिक होता है, और जैसे जैसे वो धातु ठंडी होती रहेगी तो उसका क्या होगा? सिकुड़न होगा, वो कम होती रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या है, जो हमारा डाई पैटर्न है उसके जो हमारा साचा होगा वो पूरे साइज में एक्यूरेट बने, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो है अंशांकन है जो इसके थोड़े बड़े रखे जाते हैं। ठीक है। अगला है, स्टील रूल की इंच में न्यूनतम गिनती क्या होगी। आपका स्टील रूल है उसकी जो न्यूनतम गिनती है यानी लिस्ट काउंट है वो कितना होगा इंच प्रणाली के अंदर। हमने कल एमएम प्रणाली में तो पढ़ लिया था, एमएम प्रणाली में कितना होता है? 0.5 mm। तो इंच प्रणाली के अंदर कितना होता है? 1/8 इंच होता है, या 1/2 इंच होता है, या 1/16 इंच होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो इनमें से कोई भी नहीं है। वो क्या होता है? आपका 1/64 इंच होता है। जो लिस्ट काउंट होता है इंच में आपका 1/64 इंच होता है। अगला है, इंजीनियरों के स्टील रूल की पाठन यथार्थता होती है। देखिए ये वही प्रश्न आ गया है, या ये एमएम में पूछा गया है, वो पिछला क्या था आपका? इंच में पूछा गया था। तो क्या होती है इसकी लिस्ट काउंट? 0.5 mm। ऑप्शन सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला है आपका, स्टील रूल आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। यानी स्टील रूल को बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्प्रिंग इस्पात, एल्यूमिनियम, ढलवा लोहा, या तांबे का। तो क्या हो गया इसका? जो है आपका स्प्रिंग स्टील का स्टील रूल बनाया जाता है। ठीक है। अगला है, मशीनरी की समतलन के लिए का प्रयोग किया जाता है। यानी हम किसी मशीन को सेट करते हैं, फिक्स करते हैं, तो हमें उसकी समतलता चेक करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। क्या स्केल के द्वारा हम समतलता चेक कर सकते हैं, गेज ब्लॉक के द्वारा कर सकते हैं, बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा, या स्पिरिट लेवल के द्वारा। स्केल के द्वारा तो हम क्या कर सकते हैं, एक लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। गेज ब्लॉक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? गेज ब्लॉक जो है हमारा लेथ मशीन पर जो हम स्पिंडल के चक के अंदर जॉब को बांधते हैं तो उसको केंद्रित करने के लिए हम गेज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर, बेवल क्या होता है? देखिए फिट अपनी कोई भी टेक्निकल है उसके अंदर जो क्या होगा, बेवल कहीं पर भी आपका कोई शब्द आ जाए तो उसका मतलब है तिरछापन। यानी तिरछापन है तो बेवल
बेवल है तो वो क्या होगा, तिरछापन है तो क्या, किसी ना किसी कोण के अंदर टेपर में बना होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल के द्वारा हम क्या है, समतलता को चेक करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोल सलाखों के केंद्र को खोजने के लिए निम्न में से किस कैलिपर को उपयोग में लाया जाता है। गोल सलाखों से क्या मतलब, आपका कोई भी बेलनाकार रोड है उसका हमें केंद्र ज्ञात करना है, सेंटर ज्ञात करना है, तो हम कौन से कैलिपर का प्रयोग करते हैं। आपको कैलिपर बताए थे, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, और एक आपको क्या बताया था, जेनिक कैलिपर या ओड लेग कैलिपर। तो जो आपका आउटसाइड कैलिपर है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आउटसाइड माप को मापते हैं, इनसाइड के द्वारा हम इनसाइड को मापते हैं, और जो जेनिक कैलिपर है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी जॉब के किनारों के समांतर रेखाएं खींचने के लिए काम में लाया जाता है, या फिर आपका क्या है, जो बेलनाकार कोई जॉब है उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी जो है जेनिक कैलिपर या ओड लेग कैलिपर, वो है आपका बेलनाकार जॉब के केंद्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक ब्लॉक स्पिरिट लेवल का उपयोग, ब्लॉक स्पिरिट लेवल का उपयोग किस की जांच के लिए किया जाता है, यानी एक ब्लॉक स्पिरिट लेवल है उसका प्रयोग क्या करने के लिए हम करते हैं। क्या हम केवल ऊर्ध्वाधर या केवल क्षैतिज के लिए, या फिर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के लिए, या फिर केवल कोण मापने के लिए। तो इसका हम करते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के लिए, दोनों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ब्लॉक स्पिरिट लेवल का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर को के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या पूछा गया है, यानी जो हमारा हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर है उसको हम कौन से अन्य नाम के द्वारा भी हम जानते हैं हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर को। विषम पैर कैलिपर, मल्टीलेग कैलिपर, या स्पिन अप कैलिपर, या आंतरिक यानी इनसाइड कैलिपर। तो हम किसके नाम से, दूसरा नाम क्या है इसका, विषम पैर कैलिपर, इसका जो है सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के देखिए काफ़ी सारे नाम हैं। एक का आपका हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, दूसरा आपका विषम पैर, इसको हम बोल सकते हैं विषम भुज कैलिपर, और क्या बोल सकते हैं जेनिक कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, और हम क्या बोलते हैं इसको लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन जेनिक कैलिपर नहीं है, यानी इनमें से क्या है जो जेनिक कैलिपर का नाम नहीं है। उभयलिंगी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, लेगेड पॉइंट कैलिपर, ओड लेग कैलिपर। देखिए जेनिक कैलिपर के इसमें फिर से और भी नाम दे दिए गए हैं। आपका उभयलिंगी है वो भी जेनिक कैलिपर का है, आपका जो लेग एंड पॉइंट है ये भी आपका जेनिक कैलिपर का ही है, ओड लेग कैलिपर है तो वो भी जेनिक कैलिपर का नाम है। तो इसमें से क्या है जो जेनिक कैलिपर के बारे में नहीं है वो है आपका आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्क, वर्क का मतलब है यानी आपकी जो जॉब है, कार्यखंड है, उसके बारे में बताया गया के किनारे के समांतर रेखाएं उद्रेखन, उद्रेखन का मतलब है किनारे के समांतर रेखाएं खींचने के लिए या जो आपका निशान लगाने के लिए, और बेलनाकार वर्क यानी कोई बेलनाकार जॉब है उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए उपयोगी उपकरण का नाम बताना है इसमें कि कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, किसी जॉब के समांतर रेखाएं खींचनी है और क्या करना है, किसी बेलनाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, जेनिक कैलिपर, और कौन सा लंगड़ा कैलिपर, विषम भुज कैलिपर, उभयलिंगी कैलिपर। ठीक है, ये सभी एक ही उपकरण के नाम है। अगला है, लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार के रूल को उपयोग में लाया जाता है। यानी लोहार किस प्रकार का काम करते हैं, गर्म का काम करते हैं, किसी धातु को गर्म करके ही काम करेंगे लोहार, तो उसके लिए कौन सा रूल का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो डाई पैटर्न मेकर होते हैं वो कौन से रूल का प्रयोग करते हैं, वो श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। कीवे यानी जो कोई खाचा है, चाबी घाट जिसे बोलते हैं, उसकी जो है गहराई को मापने के लिए हमें नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। इसकी जो सामान्यतः जो है चौड़ाई जो होती है वो 5 mm होती है और मोटाई जो होती है वो 2 mm होती है। चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई होती है 5 mm
और जो मोटाई है, मोटाई कितनी होती है 2 mm। ठीक है। शॉर्ट रूल किस लिए प्रयोग आता है? शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं हम, जो हमारा चाबी घाट है, कीवे जिसे हम बोलते हैं, कीवे की जो है चौड़ाई को मापने के लिए इसका शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं, कीवे की चौड़ाई के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्रिंक रूल। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस कैलिपर को रिवेट एवं वाशर के माध्यम से जोड़ा जाता है? दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपके हैं जोड़ के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग एंड दूसरा क्या होता है आपका फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो आपका कौन सा हो गया इसमें? स्प्रिंग ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, ऊपर एक स्प्रिंग नुमा पत्ती लगी होती है, और फर्म ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, जो इसकी जो टांगे हैं उनको हम एक दूसरे के ऊपर लैप करके और फिर क्या है रिविट और वाशर के माध्यम से हमें इसको रिविटिंग करके बनाते हैं। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। अगला है, फर्श, छत, दरवाजे, खिड़की के फ्रेम आदि की क्षैतिजता और समतलन की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी हमारा फर्श है उसकी समतलता चेक करनी है, कोई खिड़की के दरवाजे हैं उनकी समतलता चेक करनी है, छत की समतलता चेक करनी है, तो हमें किसका प्रयोग करते हैं? स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतम माप है, यानी बेवल प्रोटेक्टर है उसका जो है लिस्ट काउंट कितना होता है? तो बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 1 डिग्री। ठीक है, जो ये 5 मिनट है, 5 मिनट किसका होता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन सेट का एक उपकरण होता है जिसके पास, यानी कॉम्बिनेशन जो सेट है इनमें से कौन सा जो है सेट है वो इस कॉम्बिनेशन सेट के पास होता है, ये इनमें से कौन कौन से है? स्क्वायर हेड तो कॉम्बिनेशन सेट के पास होता है। स्क्वायर हेड के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी जॉब को 90 डिग्री या 45 डिग्री में चेक कर सकते हैं। केंद्र शीर्ष भी होता है। केंद्र शीर्ष के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी गोलाकार या बेलनाकार जॉब है उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए हम जो है केंद्र शीर्ष का प्रयोग करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम क्या करते हैं? बेवल प्रोटेक्टर होता है उसके द्वारा हम जो है 1 डिग्री की शुद्धता में किसी भी कोण को माप सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है, यानी उपयुक्त सभी, ये जो सभी है वो कॉम्बिनेशन सेट के पास होते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर के नीचे अंडरकट रखा जाता है, ये रखा है। ट्राई स्क्वायर होता है उसके अंदर क्या होता है? जैसे आपका ये एक ट्राई स्क्वायर है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या होता है? एक कट रखा जाता है ऐसे हल्का सा। क्या होता है? यहाँ पे हल्का सा जो है कट रखा जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है? जो ये कट होता है ये क्यों रखा जाता है? तो ये किस लिए रखा जाता है? वजन कम करने के लिए। क्या इतने से कट से क्या वजन का फर्क पड़ जाएगा? कितना कम हो जाएगा इसके द्वारा? ब्लेड की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। ब्लेड की स्थिति को भी हम इसके द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बर को स्थान देने के लिए। यानी हम जब जॉब की फाइलिंग करते हैं तो क्या होता है? किनारे के पास जो है, जॉब के किनारे के पास जो है थोड़ा बर रह जाता है हल्का सा, तो उस बर को स्थान देने के लिए हम इसके अंदर क्या है? कट रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विभाजक हमेशा बने होते हैं। विभाजक यानी जो आपके डिवाइडर है वो कैसे होते हैं? उनकी बनावट कैसी होती है? क्या वो गोलाई में बने होते हैं, या बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, या एक पैर मुड़ा हुआ होता है, या समान लंबाई में होते हैं? तो गोलाई में जो होते हैं वो क्या होते हैं? आउटसाइड कैलिपर। जो अंदर की तरफ मोड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं? आउटसाइड कैलिपर होते हैं।
बाहर की तरफ जो मुड़े होते हैं वो होते हैं आपके इनसाइड कैलिपर, जिनकी टांगें जो है बाहर की तरफ, नीचे पॉइंट की तरफ से बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, वो कौन से होते हैं? इनसाइड कैलिपर। जिसका एक पैर मुड़ा हुआ हो और एक सीधा हो, नुकीला हो, जिसमें सुईनुमा हो, तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका जेनी कैलिपर या ओड लेग कैलिपर। तो क्या डिवाइडर क्या होता है? एक समान लंबाई में बने होते हैं। ऑप्शन जो आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ट्रेमल के बीम की लंबाई होती है, यानी ट्रेमल किस काम आता है? हमारे बड़े वृत्त लगाने के लिए काम में आता है। तो उसके जो बीम की लंबाई कितनी होती है? वो होती है आपकी 150 mm से 500 mm तक। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका मशीन के पुर्जों को खोलते समय क्या ज़रूरी है? किसी मशीन को हम खोल रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में इसमें ये पूछा गया है। लेवल कर लेना चाहिए। तो मशीन को फिट करते समय हमें क्या आता है? लेवल करना होता है। मार्किंग करनी चाहिए, या सीधे खोल सकते हैं, या पंच करना चाहिए। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? मार्किंग कर लेनी चाहिए कि कौन सा पुर्जा हम कहाँ से खोल रहे हैं, ताकि हमें फिट करने में, दोबारा फिट करने में आसानी हो। ठीक है। अगला है आपका शीट मेटल पर वृत्त बनाने या आर्क बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई आपका धातु चद्दर का जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? कोई वृत्त बनाना है या कोई क्या है, चाप लगानी है, तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं आपके विभाजक यानी डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है आपका सरफेस प्लेट बनी होती है, जो आपकी सरफेस प्लेट होती है मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, वो किस धातु की बनी होती है? ये बताना है। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है, या फिर माइल्ड स्टील की बनी होती है? तो वो क्या होती है? ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। जो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सबसे आम चिन्हांकन उपकरण, यानी निशान लगाने का जो है उपकरण है, जो कॉमन है, आम है, उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग आधार पृष्ठ यानी जो आपकी सरफेस होती है, बेस होती है, उसके लिए के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए, यानी सरफेस के समांतर जो है रेखाएं खींचने के लिए, किसी कार्य की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, और समानता की जांच करने के लिए मशीन के तुर्क से क्या मतलब है? जो आपका लेथ मशीन का जो चक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तुर्क पर केंद्रित कार्यों को सेट करने के लिए किया जाता है। यानी किसी लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा उपकरण है? सरफेस गेज, एंगल गेज, पंच या वी ब्लॉक? तो किसका प्रयोग करते हैं? सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक गेज के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका मार्किंग ऑफ टेबल, यानी जो मार्किंग टेबल होती है की सतह पर बनी रेखाएं किस लिए होती हैं? जो मार्किंग टेबल होती है उसके ऊपर रेखाएं बनी होती है, कैसे बनी होती है? जैसे आपकी ये क्या है? एक मार्किंग टेबल है। ठीक है, मार्किंग टेबल है। ये आपकी मार्किंग टेबल है, इस पर ऐसे रेखाएं बनी होती है। ऐसे क्या होती है? रेखाएं बनी होती है। वो ये जो रेखाएं हैं वो किस लिए बनी होती है? ये इसमें पूछा गया है। तो ये किस लिए बनी होती है? सरफेस प्लेट की सुंदरता पर बढ़ाने के लिए। क्या ऐसा लाइनें खींचने से सरफेस प्लेट की जो है वो सुंदरता बढ़ जाएगी? लुब्रिकेशन के लिए, क्या ये लुब्रिकेशन में सहायता करेंगे हमारी? जॉब की सेटिंग के लिए, या उपकरण की सेटिंग के लिए? जो ये जो लाइनें हैं वो हमारी जॉब को सही से जल्दी से सेट करने के लिए इस पर बनी होती है। तो ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
अगला है आपका ट्रेमल, एक प्रकार का औजार है। यानी ट्रेमल कौन सा औजार है, तो इसके बारे में पूछा गया है। मार्किंग औजार है, क्या इसके द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं। आंतरिक मापी उपकरण है या बाहर मापी उपकरण है, या फिर आपका बहुउपयोगी। बहुउपयोगी का क्या होता है कि अलग अलग काम कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुउपयोगी होता है, ठीक है। बहुउपयोगी कैसे होता है, जो हमारा ट्रेमल होता है ऐसे, ये हमारे ट्रेमल की बीम हो जाएगी, तो इसके जो वर्किंग पॉइंट है वो अलग से दिए होते हैं ऐसे, ये बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर इनको हम ऐसे तो लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारी इनसाइड का है, कोई खांचा है, कोई स्लॉट है, उसकी माप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इनको पलट के लगा देंगे ऐसे में लगा देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा कोई है जो का बाहरी माप ले सकते हैं। और इसमें एक क्या होता है, स्ट्रेट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वृत्त लगाने के लिए काम में आते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुउपयोगी हो गया, ठीक है, मल्टीपर्पज़ हो गया आपका। डिवाइडर का साइज लिया जाता है, यानी डिवाइडर जो है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है, अधिक से अधिक लिए जाने वाले माप से। यानी डिवाइडर कितना माप ले सकता है, कितने बड़ा वृत्त लगा सकता है, क्या उसके द्वारा लिया जाता है। लेग के साइज से, क्या इसके जो पैर की जो लंबाई है उसकी लंबाई से लिया जाता है। या रिवेट के आकार से, क्या रिवेट के आकार से लिया जाता है। रिवेट के केंद्र से वर्किंग पॉइंट के मध्य की दूरी, यानी आपका जो रिवेट है उसका सेंटर और उसका जो वर्किंग पॉइंट है उसके बीच की जो दूरी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी रिवेट का साइज कहाँ से डिवाइडर का साइज कहाँ से लिया जाता है, रिवेट के सेंटर से वर्किंग जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी से हम माप लेते हैं, साइज लेते हैं। अगला है मार्किंग टेबल की आकृति नहीं है, यानी जो मार्किंग ऑफ टेबल आपकी जिस पे हम मार्किंग करते हैं वो किस आकृति में हमें नहीं मिलती है। तो गोलाकार भी मिलती है हमारी, वर्गाकार भी मिलती है और आयताकार भी मिलती है। तो हमारी कौन सी आकृति में जो है मार्किंग टेबल नहीं मिलती है, वो है आपकी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में कोई भी मार्किंग टेबल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, चिन्हन के दौरान संदर्भ सतह प्रदान करती है। यानी हम मार्किंग करते हैं तो उस दौरान हमारी जो है जॉब को संदर्भ सतह यानी जो आपके बेस है कौन प्रदान करता है, मार्किंग ऑफ टेबल, डॉट पंच, सरफेस गेज या एनविल। देखिए बहुत से बच्चे इसमें क्या देखेंगे कि हम ITI में मार्किंग करते हैं तो किस पे रख के करते हैं, पंचिंग करते हैं तो एनविल पे रख के करते हैं। तो कई बच्चे इसको सही मान लेंगे, लेकिन ये आपका गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मार्किंग ऑफ टेबल। यानी डेटम सतह कौन प्रदान करता है मार्किंग करते समय हमें, मार्किंग ऑफ टेबल, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाहरी व्यास मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी चीज़ का बाहरी व्यास मापना है हमें तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, आउटसाइड कैलिपर का, डिवाइडर का या गेज ब्लॉक का, या इनमें से कोई नहीं। बाहरी माप लेना है हमें तो क्या होगा, आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न, और इसी प्रश्न के साथ में जो है आपका ये आज का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रश्न है आपका, सरफेस गेज किस प्रकार का उपकरण है। यानी जो सरफेस गेज है वो किस काम में आता है, ठीक है। बाहरी माप लेने के लिए या फिर भीतरी माप लेने के लिए या फिर बेलनाकार छड़ का जो है केंद्र ज्ञात करने के लिए, बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के माप लेने के लिए। तो सरफेस गेज का प्रयोग जो होता है बेलनाकार जो छड़ है, यानी आपकी कोई बेलनाकार रोड है उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए गोल्डन ITI स्किल्स के साथ में और अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बनाइए। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।